एक समय की बात है, गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। वहीं रहती थी माया, बस एक साधारण सी भोली भाली लड़की। माया थोड़ी अलग थी। लोग कहते थे कि उसका दिमाग कम चलता है। वो बातें धीरे धीरे समझती थी, चीजों को जल्दी नहीं पकड़ पाती थी और कई बार बचकानी हरकतें कर देती थी। पर उसकी मासूमियत में एक अलग ही चमक थी, एक सच्चाई जो अब शायद लोगों में कम ही दिखाई देती है। माया के परिवार में उसकी माँ आशा, पिता मोहन और छोटी बहन राधा थी। माँ बहुत मेहनती और सहनशील महिला थी। पिता खेतों में दिन भर मेहनत करते और राधा तेज दिमाग वाली समझदार लड़की जो अपनी बड़ी बहन माया से बहुत प्यार करती थी। राधा ने कई बार माया को समझाया, दीदी, जब लोग मजाक उड़ाएं तो बुरा मत मानना, आप सबसे प्यारी हैं। माया मुस्कुरा देती, तू मेरी छोटी बहन होकर बड़ी बात करती है। माया की उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने कई रिश्ते देखे, कोई पास के गांव से, कोई दूर के कस्बे से, लेकिन एक एक कर 10-15 रिश्ते टूट गए। कभी लड़के वाले कहते लड़की थोड़ी मंद बुद्धि है, कभी कहते इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक बच्चों जैसी बातें करती है। कभी कभी तो बात शादी तय होने तक पहुंचती, फिर अचानक कोई बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया जाता। हर बार माया की माँ की आंखें भर आती, लेकिन माया हमेशा वही कहती, कोई बात नहीं माँ, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। पर धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहल्ले में बातें होने लगी, अब इसकी शादी नहीं होगी, इसका कोई क्या करेगा, और इन बातों से माँ बाप का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा। फिर रोहन आया। रोहन एक पढ़ा लिखा युवक था जो कुछ समय के लिए अपने चाचा के यहाँ गांव आया था। वो शहर से आया था, पर उसकी सोच में गांव की मिट्टी की सादगी थी। वो लोगों से विनम्रता से बात करता, बड़ों का आदर करता और बच्चों के साथ खेलता। एक दिन मंदिर के बाहर उसकी पहली मुलाकात माया से हुई। माया फूलों की टोकरी लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसका पैर फिसला और फूल बिखर गए। रोहन ने झुककर फूल उठाए और माया को दिए। माया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग तो शहर में नहीं होते। रोहन हंस पड़ा, शहर में लोग मुस्कुराना भूल गए हैं शायद। उस दिन से दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। माया वैसे ही मासूम बातें करती, कभी आसमान की बातें, कभी फूलों से बात करना, कभी खुद से ही हंसना। लेकिन रोहन को उसमें एक अलग ही दुनिया दिखाई दी, ऐसी दुनिया जो सच्ची थी, छल कपट से दूर। रोहन को धीरे धीरे माया पसंद आने लगी। उसने उसकी सादगी, उसका दिल, उसकी सोच, माया ने सब कुछ महसूस करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि माया जैसी लड़की जिंदगी भर का साथ निभा सकती है। भले ही वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसका दिल किताबों से कहीं ज्यादा साफ था। जब रोहन ने माया से अपने दिल की बात कही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, माया चौंक गई। तुम पागल हो क्या? वो हंसी, मुझे देखकर तो लोग भाग जाते हैं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? रोहन गंभीर हो गया। हाँ माया, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। मैं तुम में वो सब देखता हूँ जो शायद किसी और में नहीं मिलेगा। माया की आंखें भर आईं। उसके दिल में पहली बार किसी ने बिना शर्त प्यार भरा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब रोहन ने अपने परिवार से माया के बारे में बताया तो विरोध हुआ। इतनी साधारण लड़की जिसे ठीक से समझ भी नहीं है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? रोहन ने सबकी बातों को चुपचाप सुना और फिर कहा, माया में जो सच्चाई है वो इस दुनिया में दुर्लभ है। आज लोग पढ़े लिखे होकर भी झूठ बोलते हैं, माया अनपढ़ होकर भी सच बोलती है। और जहाँ तक समझदारी की बात है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। धीरे धीरे घर वालों का दिल भी पिघलने लगा। गांव वालों को भी जब रोहन की बातें समझ में आई तो उनका नजरिया बदल गया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। माया शर्माई हुई थी और रोहन उसकी आंखों में देखकर बस मुस्कुरा रहा था। माया ने शादी के बाद धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने छोटी छोटी बातें सीखी, रसोई के काम, घर के हिसाब किताब, लोगों से बातचीत। वो अब भी वैसी ही, लेकिन अब उसके पास एक साथी था जो हर मोड़ पर उसका हाथ थामे खड़ा था। कुछ महीने बाद एक दिन राधा ने माया से पूछा, दीदी अब कैसा लग रहा है? माया ने मुस्कुराकर कहा, पहले लोग कहते थे कि मेरे पास दिमाग नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि मेरे पास प्यार है, और वही सबसे बड़ा बुद्धि है। कहानी से सीख, हर इंसान की काबिलियत उसकी डिग्रियों या दिमाग से नहीं, उसके दिल की गहराई से मापी जानी चाहिए।
माया जैसी लड़कियां भले ही सामान्य से अलग हों, लेकिन उनका प्यार, उनका समर्पण और उनकी सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और जब कोई उन्हें वैसे ही अपनाता है जैसे रोहन ने माया को अपनाया, तो वही सच्चे प्यार की मिसाल बनता है।